बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक सर, आप सुनाइए। शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक वो एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड है। यस आज की असाइनमेंट हमारी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक है। यस स्टेटमेंट इसकी ये है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें करना है सॉल्व। इसके लिए सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि पहले ये देखेंगे कि भी चैप्टर तो ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। यस वेदर द क्वेश्चंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, इसके बारे में पहले आइडिया लेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हैं तो इट मीन्स हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज़ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ओके, तो पहला सवाल हम यहाँ पे लिखते हैं 2x4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर, मीन पावर का 2 होना, ठीक है। यस लेकिन यहाँ पे डिग्री तो 4 है, 4 इसका मतलब ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय quadratic क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जिसमें डिग्री क्या आ गई है 2 4। तो 4 डिग्री की वजह से इसका मतलब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो है वो मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ओके, तो पहले हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर और x4 दो वेरिएबल है ना, Yes, एक्स स्क्वायर और x4। किसका स्क्वायर लेने से दूसरी पावर आएगी? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेने से x4 बनेगा या x4 का स्क्वायर लेने से x2 बनेगा? x2 का स्क्वायर ले लीजिए। शाबाश। जिसका स्क्वायर लेने से दूसरी पावर बने उसे आप लेट कर लोगे y के इक्वल, ठीक है। Yes. उसे हम क्या कर लेंगे, Let y y के के इक्वल। तो अगर आप इसका स्क्वायर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू y का स्क्वायर, x4 इक्वल्स टू। y का स्क्वायर। अब देख लें, जहाँ आपके पास अमाउंट एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे आप अकेला y डाल देंगे। जहाँ अमाउंट आपके पास x की 4 है वहाँ पे आप y स्क्वायर डाल देंगे। यस सर। बाय पुटिंग these values in the given amount, 2y square minus 11y plus 5 equals to 0। Is it okay? यस सर। अब देख लेंगे, अब ये पावर आ गई इसकी 2, हाईएस्ट पावर 2। तो इस टाइम ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं? फैक्टराइजेशन भी है, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। अब जो आपको इजी लगे, जो आपको इजी लगे वो इन तीनों में से सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दें, बिकॉज देयर इज़ नो बाउंडेशन दैट यू हैव टू यूज़ फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और समथिंग लाइक क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा फैक्टराइजेशन की तरफ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा इजी है, लंबा चौड़ा काम नहीं होता। फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करने से 2 5 10 आ गया। 10 की 11 के लिए जो सूट करेगी -1y माइनस 10y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इनमें से y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 1, 2y माइनस 1 आ जाएगा ना, क्योंकि अकेला y कॉमन लिया तो 2 अपनी जगह पे रह जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? दोनों में से 10। नो, 5 और 10 में से छोटी पावर यानी छोटे जो होगा ना वो कॉमन लिया जाएगा। 5 2 10 माइनस प्लस माइनस 5 1 5। ओके, अब ये ब्रैकेट सेम आ गई, 2y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ तक क्लियर? यानी हमने बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक में बदला, यानी यहाँ से इस चीज़ में आए, बाय क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक में। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले जो मेथड्स हैं वो हम उनमें से कोई एक सिलेक्ट करके अप्लाई कर लेंगे हमने, और ये बन गए हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में। इसमें से हम रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स कैसे निकलेंगे कि इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे और इसको भी
उससे फिर हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी दो मुख्तलिफ। Yes. 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और उसके बाद था y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा अब यहाँ से हमने निकालना है, अगर y की वैल्यू तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, Yes. तो y इक्वल्स टू 1/2। इस तरह ये 5 उधर जाके, पॉजिटिव हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 5। तो बताएं क्या ये आंसर है? ये सॉल्यूशंस होते हैं आंसर। नहीं, देखो ना, ये जैसे आपने कहा कि ये आंसर है, बहुत सारे बच्चे इसको आंसर समझ लेते हैं कि बस ये हल हो गया। लेकिन एक बात ये यहाँ जेहन में रखनी है कि जो क्वेश्चन का वेरिएबल है ना, यस सर। वही आंसर में होना चाहिए। ये काम हमने क्यों किया था, x4 को x2 में या y में, मतलब हमने जो लेट करने से जो काम किया, क्यों किया, उसकी रीज़न है कि हम उसे अपनी मर्ज़ी से हल करना चाह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल के। यस सर। इस सारे प्रोसीजर ने इसके सोल्यूशन को हमारे मतलब लिमिट में ला दिया, हम उसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोबारा उसमें y की जगह जो हमने लेट किया था पुट करेंगे। x स्क्वायर इक्वल्स टू y है। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y, यानी y की जगह पे आपने लेट किया हुआ था x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। इधर भी y की जगह पे x स्क्वायर इक्वल्स टू 5। हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए, क्या करें, स्क्वायर मौजूद है, इसको कट करेंगे। यस सर। कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट लेके। यस सर। इस तरफ भी आपने दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर रूट। ये कट हो गया, x इक्वल्स 1 का स्क्वायर रूट तो 1 निकला है, लेकिन 2 का, तो मैंने बोला था कि जब स्क्वायर रूट यहाँ पे आप लेंगे तो प्लस माइनस, इसका नहीं निकलता लेकिन प्लस माइनस फिर भी लगेगा। यस सर। ओके, ये दो चीज़ें आ गई आपके सॉल्यूशन से, प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। किसी स्टेप में इशू नो सर। क्लियर? ओके, अब हम ये दो एक जैसे हैं, अब ये दो एक जैसे हैं, अब हम इनमें से थर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5x रेज पावर 1/2 इक्वल्स टू 7x रेज पावर 1/4 माइनस 2। ओके, यस सर। यानी ये वाला टेक्निक हमने वही इस्तेमाल करनी जो पिछले सवाल में की थी। क्या किया था हमने कि इन दोनों में से, यानी जो वेरिएबल वाली चीज़ें हैं, इन दोनों में से वो सिलेक्ट करेंगे जिसका स्क्वायर लेने से दूसरी चीज़ बन जाए। अब इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं। x रेज पर 1/2 एंड x रेज पर 1/4, ये आपके पास दो वेरिएबल्स हैं यस सर। जिनके एक का एक्सपोनेंट 1/2 है और दूसरे का एक्सपोनेंट 1/4। किसको लेट करें y के इक्वल के उसका स्क्वायर लेने से दूसरी अमाउंट आ जाए। x1/2 को ओके, लेट्स सपोज मैं x रेज पर 1/2 को y के इक्वल लेट कर लेता हूँ। यस सर। अब अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेता हूँ तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, वो तो x अकेला आ गया। यस सर। समझ आई? इसका मतलब है कि जो आप आंसर दे रहे हैं वो सिलेक्ट हम नहीं कर सकते, हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर लेने से 2 2 और 4 1/2 बचेगा। ओके, यानी इसमें क्या देखना है कि किस अमाउंट का स्क्वायर लेने से दूसरी चीज़ है, यानी इसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो ये आ जाएगा, इसलिए मैं लेट इसको करूँगा। ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करना। x रेज पावर 1/4 इक्वल्स टू y, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। x रेज पर 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू y का 2 2s और 4 1/, इक्वल्स टू। ओके, अब ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट इस जगह पे पुट कर देनी है।
5 एक्स रेस पर 1/2 की जगह पे क्या लग जाएगा, वाई स्केयर। एक्स रेस पर 1/4 की जगह पे क्या लग जाएगा, एक्स रेस पर 1/4 इक्वल्स टू वाई माइनस 2। अब इन दोनों अमाउंट्स को इधर ले आएंगे, ठीक है। 5y स्केयर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसकी करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। 5 2s आर 10, माइनस 7 के लिए माइनस 2y माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इनमें से y कॉमन, अंदर रह जाएगा 5y माइनस 2। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, वहाँ क्या निकलेगा 1। 5y माइनस, क्योंकि माइनस प्लस तो 5y माइनस 2 की ब्रैकेट कॉमन आ गई। अब इन दोनों को अलग अलग हम किसके इक्वल ले लेंगे, 0। सर अब मेन प्रॉब्लम इस जगह पे है। अगर आपको ये स्टेप्स कन्वर्ट करने आ गए तो फिर आगे तो सिंपल वही हम जो 9 से करते आ रहे हैं, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, या जो हमने 10th में सीखा कंप्लीटिंग स्केयर अगर लगाना चाहें तो -2 उधर जाके प्लस -1 उधर जाके, तो y आ गया 2/5 और y आ गया। अब जैसे हमने पिछले सवाल में पहले y की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद उसे रीपुट करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह x1/4 इक्वल्स टू 2/5 और x रेस पर 1/4 इक्वल्स टू 1। अच्छा, पिछले सवाल में था यहाँ पे स्केयर, हमने क्या लिया, स्केयर रूट। यहाँ पे पावर है 1/4। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इससे स्केयर ले लेंगे, स्केयर लेंगे तो 1/2 रह जाएगी, फिर दोबारा स्केयर लेंगे, ख़त्म होगी। तो क्यों ना हम एक ही दफ़ा ले लें कि इसका 4 एक्सपोनेंट ले लें। कितना, 4 बाय टेकिंग 4 एज एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स। ओके, यानी एक्स रेस पर 1/4 की भी पावर 4 और दूसरी तरफ था 2/4 2/5 उसकी भी पावर 4। एक्स रेस पर 1/4 की भी पावर 4 और दूसरी तरफ था 1 उसकी पावर भी 4। जैसे हम किसी चीज़ का स्केयर लेते हैं, उसी तरह किसी चीज़ का हम क्यूब भी ले सकते हैं। क्यूब से ऊपर हम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी, दोनों तरफ पावर एडजस्ट की जा सकती है कि दोनों आपस में 2 की 4 कितना हो जाएगा, और 5 की पावर 4 25। 4 से 4 1 की 4, 1 को तो जिस तरह मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, 1 का 1 ही रहना है। लो जी बेटा जी, सोल्यूशन सेट बना 16/625 और 1। इज़ इट ओके, क्लियर। अच्छा, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 5 जी 5, उसमें पावर नेगेटिव है तो ये वैसा ही, लेकिन फिर भी जी बिल्कुल। अच्छा, 3x रेस पर -2 + 5 एंड 8x रेस पर -1, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मुझे ये बताएं कि किस चीज़ को हम सेलेक्ट करें, यानी दो वेरिएबल्स हैं ना आपके पास, x रेस पर -1, x रेस पर -2, किसका स्केयर लेने से दूसरी चीज़ आ जाएगी, इसका स्केयर लेंगे x रेस पावर, यहाँ पे हम लेंगे बोलें कोई लेंगे सर। ओके, क्या लेंगे, x रेस पर -1 का स्केयर लेंगे तो -2। तो सॉल्यूशन में हम लेट करेंगे x रेस पर -1 इक्वल्स टू y, स्केयरिंग x रेस पर -1 का होल स्केयर एंड y रेस पर 2। तो ये बन गया x रेस पर -2 इक्वल टू y स्केयर एंड x रेस पर -1 इक्वल्स टू y। अब इन दोनों जगहों पे आप उसे पुट कर देंगे बाय पुटिंग दीज वैल्यूज़।
3y² + 5 8y, क्योंकि x रेस पर -1 की जगह पे y आ गया। अब इधर ले आए इसे, 3y² - 8y + 5 = मिडल टर्म ब्रेक, 3 5s are 15, 15 की 8 के लिए वो 3 और 5 वाली ही सूट करेगी। इनमें से 3y कॉमन, 5 कॉमन = 0। ओके, y - 1 × 3y - 5 = अब y - 1 अलग 0 की इक्वल, डन। y = ओके। अब आप इसकी जगह पे पुट कर दें। देखो ना, यहाँ से हमने कर लिया, आगे काम तो सीधा ही है। आगे स्पीड बन जाएगी आपकी, वो स्पीड इस तरह बनेगी कि वो मेथड हम सीखते आ रहे हैं। y की जगह हम लेट करें, ये जो हमने लेट किया हुआ था वो पुट कर देंगे -1, ठीक है। इस y की जगह x रेस पर -1 इक्वल्स, और इस y की जगह भी x रेस पर -1 = ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि x रेस पर -1 को 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव पावर जब नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये x उधर चला जाएगा, x की वैल्यू बन गई 1, ठीक है। इसी तरह इसको भी कर लें, 1/x = 5/3। अगर आप इसी जगह इसका इन्वर्स लेते हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। तो 3 = 5x एंड x = 3/5, ये दूसरा आंसर आ गया। ओके, लो जी बेटा जी, ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन सेट। x की पावर 1 ने, यानी x की वैल्यू 1 आई, फिर 3/5, डन। अच्छा, सॉल्यूशन सेट में अगर आपके पास बुक में आंसर ये पहले लिखा हुआ है या बाद में लिखा हुआ है तो कोई इशू नहीं है। उसकी रीज़न भला क्या है कि जो सेट्स होते हैं, सेट्स में आप उनकी जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। a b की जगह b a लिख दें, कोई मसला नहीं, कोई सवाल इसके बारे में, डन। चलें, ओके, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।